स्वामी जी बहरीज दंगा को लेकर के जो दैनिक भास्कर का खुलासा है, उसमें कुछ युवक दंगाई कह रहा है कि प्रशासन ने की तरफ से 2 घंटा मिला था महाराजगंज को जलाने के लिए, लेकिन कुछ लोग गद्दारी कर गए, इसलिए कुछ बच गए। देखिए, पूरे देश में एक साजिश चल रहा है। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर राजनीति की जा रही है। वो महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड चुनाव को प्रभावित करने के लिए यह सोचा समझा साजिश हर जगह चल रहा है। कुछ आदमी गद्दारी कही गए, पूरा महाराष्ट्र खत्म हो जाता। इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। योगी आदित्यनाथ जो सीएम उत्तर प्रदेश के हैं, उनका लैंड एंड ऑर्डर जो फेलुअर चल रहा है, ये कानून व्यवस्था का चरमराया हुआ व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है। भास्कर के जो खुफिया कैमरे ने जो साजिश पकड़ी है, कौन चाहता था दंगा कराना? देखिए, उसमें दो युवा जो आपस में बात कर रहे थे कि 2 घंटे का समय मिलता तो हम लोग नसनाबूत महाराजगंज को कर देते। तो ये अब उनसे पूछताछ की जाए। जी, उनका तो फोटो भी आ गया, वीडियो भी वायरल है। उसने कहा है 2 घंटे का टाइम मिला था। पुलिस वालों ने जो पुलिस वालों ने नहीं होने दिया दंगा, उनको सस्पेंड किया गया है। एक कहा वो दोनों युवाओं ने और आपस में बात किया। इस तरह का जब अगर इस तरह का बात हुआ होगा तो उनसे कड़ी पूछताछ होनी चाहिए। इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए कि आखिर ये दंगा का साजिश कौन कर रहा है। जो देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान के साथ ये साजिश हो रही है पूरे देश में कि दंगा हो, लोग विकास पर बात ना करें, लोग रोजगार पे बात ना करें, लोग महंगाई पर बात ना करें, लोग जात पात में भ्रमित रहें, जात पात पे चुनाव हो, जात पात पे एजेंडा बने, जात पात में बटे रहें। जो एक तरफ कहते हैं योगी जी बटोगे तो कटोगे, मोदी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। जात धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बांटने की रणनीति कर रहे हैं। ये जो हुआ है उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मामला है, इस पे जांच होना चाहिए। लैंड एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश की जिला प्रशासन, महाराजगंज के जिला प्रशासन, कलेक्टर, एसपी, जब भी कोई जुलूस निकलता है, गोपाल मिश्रा का तो जान चला गया, वो आएंगे नहीं वापस। लेकिन ILO रिपोर्ट देता है कि मोहल्ले में पत्थर कहाँ से आया, पत्थरबाजी के लिए पहले से व्यवस्था किया गया था। उधर घूम के सर्वे दिया जाता है कि नहीं, इधर मामला क्लियर है। पुलिस प्रशासन के देख रेख में लोगों को मार दिया जाता है। तो ये शासन का फेल्यूर है। अपना फेल्यूर व्यवस्था को देखते हुए जिस तरह से षड्यंत्र का दैनिक भास्कर ने खुलासा किया, जो उस पर गहन जांच होनी चाहिए। इनका कलई खुल जा रहा है। गोपाल मिश्रा की गोली मार के हत्या हुई, उस पर भी प्रश्न उठने लगे हैं कि आखिर कोई न कोई इसके पीछे साजिश थी। देखिए, पूरा साजिश का आपको बोल ही रहा हूँ कि जिला प्रशासन जब परमिशन देता है कोई जुलूस का, उसमें पत्थरबाजी कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, उसमें देखे होंगे हिंदू ये लोग पत्थरबाजी कर रहा है। तो एक धर्म को आप टारगेट बनाते हो, लेकिन ये धर्म और इसमें तो राजनीति का पूरा समीकरण, इनकाउंटर भी ड्रामा की तरह होता है। ये सारा साजिश को खुलासा करने के लिए इस पर जाँच हो, सीबीआई जाँच हो और इस पर निष्कर्ष निकाला जाए कि किस तरह का षड्यंत्र उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बनाने। 9 विधानसभा में चुनाव है, उपचुनाव है, तो धर्म के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। हिंदू मुसलमान कराकर कम से कम 9 सीट जीतकर अपना जो कलिक पोता गया उत्तर बिहार यानी लोकसभा चुनाव में जो 400 पार, अब की बार 80 से पार उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने जा रहे थे, तो वो यानी जाके अड़क गए 37 सीट पे। तो इसलिए उन्होंने यह साजिश तय किया है कि कम से कम बांटो और लोगों को काटो और धर्म के नाम पर जाटो, यानी धर्म के नाम पर बांटने की रणनीति हो रही है। ये रणनीति से चौकस होना पड़ेगा। हाँ, सभी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सरकार की साजिश है। देखिए, सरकार तो हर जगह साजिश कर रही है। तो देश के लोकतांत्रिक संविधान कहीं ना कहीं खतरे में रहता है। व्यवस्था बनाने के लिए धर्म का आड़ लेकर जिस तरह से मजहबी माहौल बनाकर जिस तरह से लोगों के अंदर एक जहर दिए बोया जा रहा है, जहां कोई शिक्षा पे चर्चा न करे। शिक्षा पे GST है। शिक्षा पढ़ लिख के कभी कहे होंगे प्रधानमंत्री कि मैं शिक्षा को मजबूत करेंगे? वो लोग कहते हैं कॉरिडोर बनाया, मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, यही बात करते हैं, मस्जिद मंदिर, मस्जिद मंदिर। हम कहते हैं बात करो शिक्षा के कि कितने एजुकेशन हम मजबूत किए, किसने BHU जैसा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, JNU जैसा कितने यूनिवर्सिटी नया बनाया माननीय प्रधानमंत्री जी, वो बताते क्यों नहीं? शिक्षा पर क्यों नहीं चर्चा होती है? बेरोजगारी पर क्यों नहीं चर्चा होती है? महंगाई पर क्यों नहीं चर्चा होती है?
चर्चा उस पर होगी। आपने कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया गया है, लेकिन हिंदू के भी घर टूटने की पीडब्ल्यूडी ने अरे भाई बोल रहा हूँ कि मुसलमानों को नहीं, कोई जात पात धर्म नहीं होती, इन लोगों की राजनीति रोटी सेकना है तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये लोग नहीं देखते हैं। देखे होंगे आगरा में एक कांड हुआ था, हिंदू का लड़के जालीदार टोपी लगा के मांस का टुकड़ा लेकर मंदिर पर फेंकने जा रहे तो पकड़े गए, लेकिन उनको टीवी नहीं दिखाया, कोई चैनल नहीं दिखाया, इसलिए कि साजिश के तहत जो कांड किया जाता है धर्म में बांटने का रणनीति, इसलिए कि खाली उनका एजेंडा है चुनाव जीतो, भ्रम फैलाओ, लोगों को जुमला फैलाओ, लेकिन चुनाव ही एजेंडा है। जात पात धर्म में बांटने की रणनीति शुरू से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है। रामगोपाल मिश्रा की हत्या को लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया जा रहा था कि नाखून उखाड़े गए थे, गर्दन को रेत दिया गया, इस तरह की खबरें जो है, जबकि ये देखिए इस तरह का हिंसक को जो चर्चा किया उस पत्रकार को फांसी लगा देना चाहिए। जो पत्रकार इस तरह का माहौल बनाता है, लोगों के ये मनोस्फीति को दर्शाता है, बताता है कि नाखून उखाड़ा, ये जो अपराधी होते हैं सामूहिक मारे थे तो उसमें नाखून उखाड़ने का टाइम कब था, कब उनको काटने का टाइम था, किस तरह से वो जो पत्रकार इस तरह का जनभावनाओं से लोगों को एक अग्रेसिव करना चाहता है, जो एजेंडा बनाना चाहता है, ऐसे पत्रकार ही देश के धर्मों को तोड़ने का और जिस तरह से लोगों के अंदर इससे उनके परिवार के साथ सद्भावना, उनके परिवार के साथ पीड़ा बांटने का कोशिश करना चाहिए और उनके पीड़ा आग को बढ़ाने के लिए इस तरह का भावनाओं नेशनल चैनल पर चलाकर जिस तरह से एक पत्रकार तथाकथित पत्रकार इस तरह की बात करता है तो लोग समझ गए हैं कि वो पत्रकार का कहाँ से एजेंडा शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है। लोग शंका ये भी जाहिर कर रहे हैं रामगोपाल मिश्रा की जो हत्या होती है उसके पीछे जो साजिश रचने वाली उसका हाथ है, कोई मुस्लिम का हाथ नहीं है। देखिए गोपाल मिश्रा का जो हुआ तो उसको मारने वाला तो कोई मुसलमान नहीं है, आप तो देखे होंगे सारा चीज़ साजिश तो मैं बोल ही गया, ये राजनीति का एक कड़ी है। और उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं में चुनाव हो रहा है और ये 9 विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस तरह का माहौल बनाने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन जनता है, सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है कि किस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश और पूरे देश में बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहता है। वो अंग्रेज़ों का पहले पिट्ठू रहे हैं, अब देश को बेचकर बड़े पूंजीपतियों का पिट्ठू बनकर जिस तरह से अडानी का साथ मोदी जी का हाथ रहता है, निरंतर गरीबों की बात नहीं करते हैं, किसानों की बात नहीं करते हैं, बेरोजगारों की बात नहीं करते, ये हिंदू मुस्लिम करके संप्रदायवाद को बढ़ाने के लिए जिस तरह से भ्रम और जुमलों की बादशाहियत इस सरकार से मिली है, देश खोखलापन के तरफ जा रहा है, देश बदहाल हो रहा है, देश शिक्षा विहीन हो रहा है, स्वास्थ्य विहीन हो रहा है, उस पर अब बेरोजगारी विहीन हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं होती। क्या चुनावी फायदे के लिए रामगोपाल मिश्रा जो है बलि का भेंट जो चढ़ाया गया? देखो गोपाल मिश्रा को चुनावी एजेंडा के तहत ही एक भ्रम लोगों में अंदर, लेकिन लोग आजकल के समझदार हैं, जातिगत कि एक आदमी के मौत के बाद माहौल बिगड़ेगा और माहौल बिगड़ेगा तो आपस में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन आज के युग में भुखमरी, बेरोजगारी इतना गहन हो गया है कि लोग लड़ना नहीं चाहते हैं आपस में, और इस बेरोजगारी का आलम इस तरह इसी सरकार में हुआ है कि इस एजेंडा उनका फेल हो गया और सबको समझ में आ गया कि आज देश के लोग क्या चाहते हैं, देश में रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। इस तरह का आलूल जुलूल बात करके आप वोट नहीं ले सकते हैं। एक तरफ चुनाव आयोग का हाथ आपके साथ होता है, दूसरे पूंजीपतियों का हाथ आपके साथ होता है। इस तरह का माहौल बना है, सांप्रदायिकवाद का माहौल बनाकर जिस तरह से माहौल ख़राब किया जा रहा है देश का, उत्तर प्रदेश से शुरुआत होता है, पूरे देश तक माहौल भी बनाने का कोशिश की जा रही है। अब लोग समझ गए धर्म में नहीं बटेंगे, जात में नहीं बटेंगे, अब लोकतंत्र के संविधान को लेकर, लोकतंत्र का हथियार को लेकर आगे बढ़ेंगे और आगे लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान का जो कड़ी होता है उसको मजबूत पढ़ना चाहता है, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा पढ़ना चाहता है, शिक्षा फ्री करो, व्यवस्था फ्री करो, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटी, इस तरह का माहौल मत बनाओ। मुस्लिम है तो इस तरह का भेदभाव, जात पात में बांटने की रणनीति जो उनके अंदर मानसिक कीड़ा है, गोबर भक्ति है, इसको ख़त्म करनी चाहिए। लोकतंत्र मजबूत है, मजबूत रहेगा, संविधान बाबा साहब का मजबूत रहेगा। इस तरह का षड्यंत्र से उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश चुनाव आते ही किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जनता है, सब जानती है, घुस के मारेगी और आपसे जवाब लेगी।